Dear student, I am K.M. Sharma, PGT Commerce from KB Muzaffarnagar, Agra region. Today I will tell you about capital and revenue transactions under the chapter Financial Statement Part 1. Try to understand. First of all, once the trial balance is prepared, the next step is to find out the net result, profit or loss account, and फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। देखिए बच्चों, ट्रायल बैलेंस के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने की जरूरत होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं वो इसकी डेबिट साइड में आते हैं। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, इसलिए इसमें टू एंड वाई नहीं आता। तब बैलेंस शीट क्या है? माय डियर स्टूडेंट, बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing the position of assets and liability. On the right hand side there is asset side and on the left hand side there is liability side. See the chart, सबसे ऊपर दिया हुआ राइट हैंड साइड में देखिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है। आगे बच्चों देखिए मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में जानिए। मैचिंग प्रिंसिपल गवर्न्स द प्रिपरेशन ऑफ दीज टू स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट को कंट्रोल करता है, गवर्न मीन्स कंट्रोल करता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द रेवेन्यू एंड रेलिवेंट एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड। इस प्रिंसिपल के अंतर्गत जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने साल के अंतर्गत खर्च किए हैं उनका मिलान होना चाहिए, तभी हमारा ठीक फाइनेंशियल पोजीशन आएगी। आगे देखिए बच्चों, thus a proper distinction must be accounted for between capital and revenue transaction। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स में हमें साफ अंतर मालूम होना चाहिए। आगे देखिए भाई, आगे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ मीनिंग ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शंस। राइट हैंड साइड में चार्ट दिया हुआ है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है 1 ईयर, फिर लिखा हुआ है कैपिटल ट्रांजेक्शंस, फिर लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर लिखा हुआ है कैपिटल रिसीव। तो सबसे पहले कैपिटल ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझिए। द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच प्रोवाइड बेनिफिट और सप्लाई सर्विसेज टू द बिजनेस कंसर्न फॉर मोर देन 1 ईयर। इनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिलता है, मतलब उसी साल में नहीं मिलता जिस साल हम बिजनेस कर रहे हैं। और 1 ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनको कैपिटल ट्रांजैक्शन सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, सॉरी कैपिटल ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। आगे देखिए, द ट्रांजैक्शंस विच रिलेट टू कैपिटल, ट्रांजैक्शन जिनका कैपिटल से संबंध है, आर अगेन सब डिवाइडेड, इनको दोबारा से सब डिवाइडेड कर दिया गया है और इनके 2 पार्ट हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर 1 है और देखिए बच्चों कैपिटल रिसीव्ड नंबर 2 है। आगे समझिए बच्चों, आगे मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ दोज एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज कैरिड ओवर टू सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। तो बच्चों जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों में मिलेगा, मतलब उस साल में नहीं मिलता जिस साल में पैसा खर्च किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, इन अदर वर्ड्स द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट कंज्यूम विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। जो अंडरलाइन है जिनका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिलता। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, और सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनका नेचर नॉन रिकरिंग होता है। आगे देखिए बच्चों, आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी विशेषता है। विशेषता कौन कौन सी है? परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, सबसे पहले हमें फिक्स असेट खरीदना चाहिए। फिक्स असेट में आपका लैंड आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा, प्लांट आ जाएगी। और सभी बच्चे जानते हैं जो फिक्स असेट्स होती हैं उनको बिजनेस में यूज किया जाता है, उनको बेचा नहीं जाता। आगे देखिए बच्चों, नोट देखो यही दिया हुआ जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, नॉट एक्वायर्ड फॉर सेल, जो फिक्स असेट है वो बेची नहीं जाती, इसका मतलब उनका बिजनेस में लॉन्ग टर्म में यूज होता है। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, और ये नेचर में नॉन रिकरिंग है। इनकर्ड टू इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। और माय डियर स्टूडेंट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इनका मेन उद्देश्य होता है बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाए, इसलिए ये खर्च किया जाता है। आगे देखिए बच्चों,
आगे कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके लिए हमें पता कैसे चलेगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हमें पता जब चलेगा जब हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होनी है। तो सबसे पहले हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होनी चाहिए, जिससे कि हम पहचान कर सकें कि कौन सा एक्सपेंसिस कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा एक्सपेंसिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए बच्चों, इसके एग्जाम्पल हैं, expenses incurred in the acquisition of land, building machinery, फर्नीचर, कार, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट। इसमें जो भी खर्चे किए जाते हैं, लैंड हमने खरीदा है और इसी हिसाब से बिल्डिंग है वो हमने खरीदा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखिए बच्चों, expenses incurred for increasing the sitting accommodation in a cinema hall। जो सिटिंग एकोमोडेशन में पैसा खर्च किया, इसका एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि पहले सिटिंग अरेंजमेंट कम था, अब ज्यादा कर दिया तो एफिशिएंसी बढ़ गई, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है और इसका बेनिफिट आने वाले सालों में मिलेगा, अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया है। आगे देखिए बच्चों, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स लाइक वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलिंग ए प्लांट। हमने वेजेस दिया है और जो फिक्स असेट है वो हमारी प्लांट में यूज हो रही है, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रीमॉडलिंग एंड रिकंडीशनिंग ऑन एग्जिस्टिंग असेट्स लाइक रीमॉडलिंग ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, वो पुरानी बिल्डिंग थी, उसको नया बनाया गया है। नया कैसे? पुताई, रंगाई और कुछ उसका रिपेयर और मेंटेनेंस हो जाएगा, तो उसका फायदा भी हमें अगले सालों में मिलेगा, इसलिए माय डियर स्टूडेंट इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला गया है। आगे देखिए बच्चों, आगे मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसीव्स। इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, कैपिटल और रेवेन्यू में अंतर होना चाहिए। मीनिंग देखिए, कैपिटल रिसीव्ड इज वन व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ये लंबे समय तक इन्वेस्ट की जाती है, लंबा समय 5 से 10 साल नहीं होता, 10 से 20 साल होता है। आगे देखिए बच्चों, इट इंक्लूड लॉन्ग टर्म लोन। इसमें लॉन्ग टर्म लोन आ जाते हैं जो कि हम थर्ड पार्टी से ऑब्टेन करते हैं और या बैंक से ऑब्टेन करते हैं, और सब बच्चे अच्छी तरह जानते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन है वो 10 से 20 साल के अंतर्गत होता है। एंड वी हैव टू पे द लोन विद इंटरेस्ट, हमें ब्याज के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा। लोन हमारा लायबिलिटी है, इसका पेमेंट करना जरूरी है, सब बच्चे जानते हैं। आगे देखिए, एनी अमाउंट रिलाइज ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। कोई भी अमाउंट जो कि फिक्स असेट्स को सेल करने से प्राप्त होती है वो कैपिटल रिसीव के अंतर्गत आता है, लाइक सेल ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, इट इज जनरली नॉन रिकरिंग इन नेचर। जो कैपिटल रिसीव्स है माय डियर स्टूडेंट, ये नॉन रिकरिंग है, इसका स्वभाव नॉन रिकरिंग है। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल रिसीव। अब मैं इसकी विशेषताएं बता रहा हूँ। अमाउंट इज नॉट रिसीव इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसकी अमाउंट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं मिलती है। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। इसका स्वभाव है वो नॉन रिकरिंग है। आगे देखिए बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीव। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। जो कि व्यापार, ओनर कौन होता है? बिजनेस का मालिक, प्रोपराइटर, जो कि बिजनेस के शुरू में खर्च करता है। तो कैपिटल का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। कैपिटल इज द अमाउंट विच इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय ए बिजनेसमैन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सब बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, मनी इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। तो कैपिटल, बिना कैपिटल व्यापार शुरू नहीं किया जा सकता। आगे देखिए बच्चों, बोरोड लोन। हम कुछ कर्जा लेते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी होती है, बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। तो दो तरह के फंड होते हैं, ओनर फंड एंड बोरोड फंड। तो बोरोड लोन हम बाहर से कर्जा ले लेते हैं, ये हमें वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और आगे देखिए बच्चों, सेल ऑफ फिक्स असेट। अब हम फिक्स असेट को सेल कर देंगे और जो भी पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीव के अंतर्गत आता है। फिक्स असेट को सेल करने का एग्जाम्पल है लाइक सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट। I think everything is clear to you. So today that is sufficient for you, and other things will be tell you in the next class.